हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आपको देवशनि एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देवशनि एकादशी का व्रत कब है और व्रत का पारण हमें कैसे करना है। देवशनि एकादशी पर हमें पूजा कैसे करनी है। देवशनि एकादशी को बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। देवशनि एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन मुद्रा में चले जाते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीने को चातुर्मास भी कहा जाता है। सभी मंगल कार्य बंद हो जाते हैं। देवशनि एकादशी का व्रत कैसे करें, पूजा कैसे करिए, चलिए हम जान लेते हैं। सबसे पहले सुबह स्नान आदि करके अपने लड्डू गोपाल को आप प्रेम से जगाइए। आप जल का भोग लगाते हैं तो जल का भोग लगाइए, दूध का भोग लगाते हैं तो दूध का भोग लगाइए। हमने एक थाली ले लिया है, उसमें हमने स्वास्तिक बना लिया है और हमने थोड़े से फूल रख दिए और उसके बाद हमने अपने लड्डू गोपाल को उसमें विराजमान कर लिया है। सबसे पहले हम जल से स्नान कराएंगे और उसके बाद हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। आप विशेष तिथियों पर पंचामृत से स्नान कराएं। अगर आप पंचामृत से स्नान नहीं कराते हैं तो आप कच्चे दूध से भी स्नान करा सकते हैं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद हमने शुद्ध जल से अच्छी तरीके से लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है और जो स्नान का पानी है उसे हम किसी पेड़ पौधे में डाल देंगे और जिससे कि वो हमारे पैर में न लगे। हम अपने लड्डू गोपाल को अच्छी तरीके से पूज करके इत्र सेवा देंगे और हम उन्हें वस्त्र पहनाएंगे। इस वर्ष 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन से चातुर्मास भी शुरू हो जाएगा। आप एकादशी पर लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहनाएं। अगर आपके पास पीले वस्त्र न हो तो आप किसी भी कलर के वस्त्र पहना सकते हैं। लाल, गुलाबी, काले और नीले वस्त्र ना पहनाएं। अगर आपके पास नई ड्रेस हो लड्डू गोपाल की तो आप उसे भी धारण करा सकते हैं और उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। देखिए, हमने अपने लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। उनका श्रृंगार करने के बाद हम उन्हें इत्र सेवा देंगे। अब हम एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएंगे। अगर आप अलग चौकी लगा करके पूजा करते हैं तो आप उस पर पीले कलर का वस्त्र जरूर बिछाएं। वस्त्र बिछाने के बाद आप फूल का या तिल का आसन दें। हम फूल का आसन देंगे। फूल का आसन दे करके हम सबसे पहले भगवान विष्णु को विराजमान कराएंगे, गणेश भगवान को विराजमान कराएंगे और लड्डू गोपाल को हम विराजमान कराएंगे। आप तिल का भी आसन दे करके विराजमान कर सकते हैं। देखिए, बिना गणेश भगवान के पूजा के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि सबसे पहले पूजा जो है गणेश भगवान का किया जाता है। अब हम जल के छींटे से भाव रूप से भगवान को स्नान कराएंगे। गणेश भगवान और विष्णु भगवान को हमने अपने छोटे से लड्डू गोपाल का स्नान करा दिया है, उन्हें वस्त्र भी धारण करा दिया है। हम भाव रूप से स्नान गणेश भगवान और विष्णु भगवान को कराएंगे। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक सबसे पहले प्रज्वलित किया जाता है। दीपक पूजा का साक्षी माना जाता है। हम सबसे पहले गणेश भगवान को जनेऊ धारण कराएंगे। अगर आपके पास जनेऊ ना हो तो आप वस्त्र रूप में कलावा भी धारण करा सकते हैं और हमने भगवान विष्णु को भी वस्त्र रूप में कलावा धारण करा दिया है। हमने धूप भी जला दिया है। अब हम सबसे पहले तिलक भगवान गणेश को करेंगे। गणेश भगवान को हम डोरी से तिलक करेंगे। भगवान विष्णु को हम और लड्डू गोपाल को हम चंदन से तिलक करेंगे। हम गणेश भगवान को लाल फूल समर्पित करेंगे। पीला फूल हम भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे और लड्डू गोपाल को समर्पित करेंगे। आपके पास जो भी फूल हो आप भगवान को समर्पित करिए। चतुर्मास का व्रत इस एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चतुर्मास का व्रत करते हैं वो भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं। हमने गणेश भगवान को दुर्वा समर्पित कर दी है। अब हम विष्णु भगवान को और लड्डू गोपाल को हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपको पीला फूल मिल जाए
तो वो बहुत ही अच्छा है। या आपके पास जो फूल हो वो आप समर्पित करें। अब हम तिल समर्पित करेंगे भगवान विष्णु को, गणेश भगवान को और लड्डू गोपाल को हम तिल समर्पित करेंगे। आज के दिन आपके पास सफ़ेद या काले कोई भी तिल हो, आप उसे समर्पित करें भगवान को। चावल आज के दिन नहीं चढ़ाया जाता है। और आज के दिन भगवान को भोग में भी फलाहार का ही भोग लगाएं। और हम थोड़े से तिल दीपक में डाल देंगे। कहते हैं जितना दीपक में तिल चटकता है उतने ही हमारे शरीर के कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। हमने गणेश भगवान को भोग समर्पित कर दिया है और हमने विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल को भी हमने भोग में आम का भोग लगाया है। आप किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं, जो भी मौसमी फल हो उसका भोग लगाएं। अब हम तुलसी जी समर्पित करेंगे भगवान विष्णु जी को और लड्डू गोपाल को। और भोग में भी हम तुलसी जी रखेंगे। गणेश भगवान के भोग में तुलसी नहीं रखी जाती है। एकादशी के दिन तुलसी पूजन जरूर करें। तुलसी जी में जल न दें, धूप दीप दिखाएं, तुलसी जी की परिक्रमा करें, सूर्य देवता को अर्घ्य दें। हमने जल रख दिया है और हमने दक्षिणा रख दी है। दक्षिणा पूजा में रही हुई कमियों को पूरा करता है। अब हम 1 लोटा जल रखेंगे और हाथ में फूल और तिल लेकर के हम कथा सुनेंगे, एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। अगर आपके पास एकादशी व्रत कथा की किताब नहीं है तो आप मोबाइल पर भी एकादशी व्रत कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद अब हम थोड़े से फूल और तिल भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे और थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे। अब हम आरती करेंगे। सबसे पहले हम आरती करेंगे गणेश भगवान की। गणेश भगवान की आरती करने के बाद हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आपको भगवान विष्णु की कोई भी आरती आती हो, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, आप ये भी आरती कर सकते हैं। अगर आपको कोई और आरती आती हो तो आप वो भी कर सकते हैं। आरती करने के बाद हम भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, अगर हमारी पूजा में कोई भी भूल हो तो आप उसे क्षमा करें और आप अपनी असीम कृपा हमारे घर पर बनाए रखें। हम हाथ में जल लेकर के 3 बार चौकी पर वार देंगे। हमारी एकादशी की पूजा संपन्न हुई। अब हम एकादशी के व्रत का पारण का समय जान लेते हैं। एकादशी का व्रत हम 6 जुलाई रविवार के दिन व्रत करेंगे। 7 जुलाई सोमवार के दिन एकादशी का पारण का समय है 5:29 से लेकर सुबह 8:16 तक। ये लोटे का जल है, ये हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे और ये भोग प्रसाद हम परिवार में बांट देंगे। और द्वादशी के दिन हम ये दक्षिणा दान कर देंगे। द्वादशी के दिन आप सबसे पहले दान करें, उसके बाद भोजन करें। आप जिसको भी दान करते हैं आप 1 टाइम का भोजन, जितना दान करें भोजन का आप दान करें। एकादशी की पूजा विधि आपको अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। आप सभी को राधे राधे।